मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स से हम लोग डेटा उठाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं कुछ सोर्स का आपको एग्जांपल बताऊं तो ये तो आपका एक सिंक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बट ये एक सोर्स से डेटा उठा सकता है जिसका नाम है लोकेशन डॉट सर्च। तो जहां पर भी आपके कोड में लोकेशन डॉट सर्च यूज हो रहा हो, तो आप समझ जाना कि वहां से कुछ डेटा उठाया जा रहा है यूजर के थ्रू। और कहाँ पर उस डेटा को यूज किया जा रहा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। ठीक है, अब ये चीजें क्या है वो आपको अगेन डॉम के अंदर ज्यादा अच्छे से पता चलेंगी, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज एंड सिंक। सोर्सेज से आप डेटा उठाते हैं, वो डेटा जो यूजर कहीं किसी पैरामीटर पे प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे कि सर्च पैरामीटर हो गया, या यूआरएल पे या पोस्ट रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर है जहाँ पर आप कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। और जो सर्वर जो कोड लिखा हुआ है डॉम के अंदर, वो कोड में कुछ ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है कि वो कंटेंट कहाँ यूज कर रहा है उसको सिंक में, और वो सिंक क्या है यहाँ पर, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। तो आपका कोड सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, डॉम के थ्रू, क्योंकि आपको सर्वर ने एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भेजा हुआ है और उसके अंदर रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट के कोड हैं जो सर्वर के साइड नहीं जाएंगे, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की तरह रन करेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग अपलोड वल्नरेबिलिटीज परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें क्लाइंट साइड फिल्टर होता है। वो क्लाइंट साइड फिल्टर डॉम के थ्रू आपके जो क्लाइंट साइड ब्राउजर है उस पर आके स्टोर हो जाता है। और फिर आप कोई भी फाइल अपलोड करने का ट्राई करोगे, अगर वो फिल्टर मैच नहीं करेगा तो वो उसको अपलोड नहीं होने देगा। उस तरीके की चीजें की जाती हैं डॉम के थ्रू। वो एक एग्जांपल है डॉम। उसको ओपन करके देखिए। तो इसमें आपको अगेन एक्सएसएस ही फाइंड करना है, डॉम बेस्ड एक्सएसएस फाइंड करना है। तो डॉम बेस्ड एक्सएसएस फाइंड कैसे किया जाता है वो भी आप लोग समझिए, और उसके बाद उसको उसका एडवांटेज कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले को यहाँ पे बताया गया है कि लैब में डॉम बेस्ड एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी है इन दी सर्च क्वेरी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी। uses JavaScript document.write function which writes data out to the page। तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर यूज कर रहा है जो आपके सामने पेज पर डेटा राइट कर रहा है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो भी आउटपुट होगा वो आपके पेज पर, वेब पेज पर देखने के लिए आपको मिलेगा। The document dot write function is called with the data from location dot search। तो document dot write को डेटा कहाँ से मिल रहा है, location dot search के थ्रू, इसमें which you can control using the website URL। तो आप इस लोकेशन डॉट सर्च को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वेबसाइट के यूआरएल की मदद से। लैब को सॉल्व करने के लिए आप चेक चेक करिए कि यहाँ पे कोई एक्सेस की वल्नरेबिलिटी है, और अगर है तो आपको अलर्ट फंक्शन कॉल करना है। इस लैब में वैसे तो जरूरत नहीं है आपको कली की, बट ओपन करके रखते हैं, शायद आगे पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस लैब में ये पता चलेगा कि डॉम को आइडेंटिफाई कैसे करना होगा, फिर आगे की चीजें। तो जैसे आपको ये ब्लॉग पेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक सर्च दी ब्लॉग का ऑप्शन आपको दिया हुआ है जहाँ पर आप कोई भी ब्लॉग सर्च कर सकते हैं। हमारा काम ये है, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी एक्सेस की वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं कि हम जो भी कंटेंट यहाँ डालें, वो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है वेबसाइट पर तो ये वल्नरेबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। पहले हम वही रिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट मतलब हमारे कंटेंट को कहीं शो कर रहा है वेब पेज पर, सोर्स कोड पे, या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से। हम यहाँ पर उसको चेक कर रहे हैं कि कहीं ये वर्ड दिख रहा है या नहीं। तो आपको दिख रहा है कि हाँ, हमारा वर्ड कहाँ पर अवेलेबल है, वेब पेज पर अवेलेबल है। कंट्रोल यू करके भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हेलो एट द रेट 123 आपको दिख रहा है। हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो सकता है। सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज आएगी वो किसकी, कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस हो। ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के लिए। जो मैंने आपको बेसिक बताया था स्क्रिप्ट वाला, लिख दीजिए, कोई नंबर डाल दीजिए बीच में। उसके बाद फिर आप यहाँ पर एंड में एक स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग वाला लगा दीजिए। तो अब इस केस में होगा क्या कि आपने जो स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है, अगर ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो ये रिफ्लेक्टेड होगा। फिर पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है इस समय। कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया, और एज इट इज आपका कंटेंट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल यू करके पता चलेगा कि हो क्या रहा है। कंट्रोल यू करिए, एंड आप देखोगे कि आपके एग्जिट इज आपके सारे डेटा को क्या कर दिया उसने, एनकोड कर दिया।
एनकोड कर रहा है, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है। जैसे आपने जब लैब परफॉर्म कर रहे थे इससे पहले वाली, तो उससे ऊपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, नीचे स्क्रिप्ट था, तो हमने परफॉर्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि भाई अगर स्क्रिप्ट पहले से लिखा हो तो मैं बस क्या डाल दूं, यहाँ पे अलर्ट डाल दूं। तो वो भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते। और आप ये टैग जैसे ही दोगे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इनको क्या कर देगा, वो एनकोड कर देगा। तो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। विद आपको यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और ये कहीं ना कहीं से कोई क्वेरी उठा रहा है, कोई कंटेंट उठा रहा होगा। तो इस चीज को पता कैसे करें। अगेन आप यहाँ पर आइए और वही वर्ड जो आप सर्च कर रहे थे, कोई भी रैंडम वर्ड, वो आप दोबारा से सर्च करिए। और कंट्रोल यू में आपने देखा था कि कर कंट्रोल एफ करके अगर देखें हम लोग, तो हेलो एक ही जगह दिख रहा था आपको, हेलो एट द रेट 123। ठीक है। अब हो सकता है कि ये सोर्स कोड में ना हो, ये आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में मिले। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लो, कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करो। हमेशा अगर को जब भी डॉम को आप टारगेट करोगे, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट का ही ज्यादातर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। वापस से एलिमेंट्स वाले सेक्शन सेक्शन पे जाइए और यहाँ पर सर्च करिए कि हेलो एट द रेट 123 कितनी बार दिख रहा है। कंट्रोल ऑफ करिए यहाँ पे, तो आपको ये फाइंड बाय स्ट्रिंग दिख जाएगा। यहाँ पर सर्च कर लीजिए, हेलो एट द रेट 123 कितने मैच दिख रहे हैं इसके। तो यहाँ पर सोर्स कोड में हमें एक ही दिखा, बट यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, दो। तो चेक करते हैं, एक तो यही वाला वही वाला है जो हमें दिख रहा है। ये तो वही वाला है जो आपको दिख रहा था H1 टैग के साथ, जीरो सर्च रिजल्ट फॉर। लेकिन इसके अलावा एक और जगह है, तो उसको चेक करिए कि कहाँ पर है वो जगह। आपको दिख रहा है कि आपका दिया हुआ कंटेंट एक इमेज टैग के अंदर भी स्टोर हो रही है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, इमेज टैग के अंदर हमारा दिया हुआ कंटेंट स्टोर हो रहा है। तो हमारे दिमाग में यही आएगा यहाँ से कि ये हो सकता है मैं यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करके देखूँ। हो सकता है यहाँ से मेरा कोड एग्जीक्यूट कर जाए। उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना होगा बताइए। समझ आ रहा है कैसे लिखा हुआ है ये, आपने बाईपास करना सीखा हुआ है ऑलरेडी कि ऐसी चीजों को बाईपास कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, एकदम से पहले डबल कोट्स आ गया ना, ये डबल कोट्स भी तो लगा हुआ है ना। पहले डबल कोट लगाना पड़ेगा। तो ये वाला डबल कोट यहाँ स्टार्ट हो, आप उसको क्लोज करोगे। ये वाला तो सर्वर ने लगाया, लेकिन हम उसको पहले ही क्लोज कर देंगे क्वेरी को। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा। सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद आ गया। ठीक है, टाइप कर दो यहाँ पे जो भी आपको करना है, जैसे कि स्क्रिप्ट के अलावा फिर जिन वाला लगा दो और उसके बीच में लिख दो एलिमेंट। इसको एक बार टाइप करके देखिए वहां पे। अगर ये चीज हम यहाँ पर एज इट इज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है देख लेते हैं उसको। सर्च करते ही आपको दिखा कि आपके पास क्या आ गया, सिलेक्शन आया। तो ये है डॉम का, ये है डॉम को आइडेंटिफाई करने का तरीका। डॉम को कोई अलग चीज नहीं है, बस हाँ डॉम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करना है, तो उसको सर्च करना है और ढूंढ के उसको फिर आइडेंटिफाई करना है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें आपको इसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लोकेशन डॉट सर्च। इसके अलावा भी आप आगे पढ़ोगे, जिससे कि यहाँ पर एक और दिखाएगा आपको इनर एचटीएमएल क्या होता है जे क्वेरी के अंदर। मतलब ये कुछ चीजें स्पेसिफिकली आपको पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है, तब जाके आप डॉम को अच्छे से थोड़ा आइडेंटिफाई। तो एक तो हेलो बेसिक सर। तरीका मैंने आपको बताया। बताइए। तो ये आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में सर क्या करा तो मैं समझ नहीं पाया। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे मैंने बस फाइंड किया कंट्रोल एफ करके, और देखा कि जो कंटेंट मैं पहले सर्च कर रहा था सिर्फ सोर्स कोड में, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे भी कितनी बार दिख रहा है। और वहां पर वो दो बार दिखा, जी क्योंकि जी इंस्पेक्ट जी। एलिमेंट इसको रियल टाइम डेटा दिखाता है कि आपका डेटा कहाँ कहाँ किसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में भी अगर वो इम्पैक्ट होगा तो दिखती है। तो हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके कंट्रोल एफ करके उसको सर्च करते हैं। जी जी। सर्च एक H1 में शो हो रहा था और एक इमेज की फॉर्म में शो हो रहा था, उसके बाद क्या करा? नोट्स वाले जो फॉर्म था उसमें हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करा दिया इस तरीके से। तो इसके एग्जांपल्स आप ऑलरेडी समझ चुके हो जब मैंने आपको अच्छा वेब फॉर ये पेंटेक्स का कराया था। यस 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 सर। तो वही इमेज टैग को पहले क्लोज किया इसकी मदद से, ये दोनों लगा के पहले क्लोज कर दिया इमेज टैग को। उसके बाद ओके मैं स्क्रिप्ट डाल दिया जो भी हमें डालना था, ये स्क्रिप्ट डाल दिया। ओके सर ओके सर।
तो इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, ऑन एरर वाला भी तो यूज कर सकते हैं हम लोग। ऑन एरर वाला भी बताया था आप लोगों को मैंने। मतलब हम क्लोज ना करें उसको। जैसे कुछ भी आपने रैंडम वैल्यू डाल दिया, फिर आपने इसको बोला, इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आपने लिख दिया ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, और अलर्ट के अंदर कुछ, के अंदर आप कुछ भी दे दीजिए, ये अलर्ट जनरेट। ठीक है, और बाद में तो वो क्लोज करेगा ही करेगा, तो आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, आप खुद ही क्लोज कर दो उसको, ज्यादा बेटर है। क्योंकि बाद वाला एक डबल कोट आएगा और वो आएगा, तो बेटर है कि आप खुद ही क्लोज कर दो, और लगाना है तो लास्ट में डबल कोट लगा दो, जिससे कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। पर इसको भी ट्राई करके देखो, ये भी वर्क करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करिए, सर्च करिए। नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा, इसको समझ लेते हैं क्यों नहीं कर रहा वर्क। तो पहले दोबारा से वही अपनी स्ट्रिंग सर्च करके देखो, यहाँ पे सर्च करिए इसको, रोल ऑफ करिए यहाँ पे, और हेलो को सर्च कर लीजिए। एक तो यहाँ पे दिख रहा है, तो एक दिख रहा है नीचे। क्यों नहीं एग्जीक्यूट करा, मैंने कुछ भी रैंडम कंटेंट, उसको ना ये वैल्यू मिल रही होगी, इसलिए वो ऑन एरर को कंसिडर नहीं कर। ये एक रीजन हो सकता है। जो हमने पेलोड दिया था वो सही था, इससे पहले वैल्यू को बंद कर दिया, ऑन एरर डाला, एरर। कंटेंट तो हमारा ठीक है, उसमें आप डबल कोड लगा दो, उसका कोई फायदा है नहीं। वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस डेटा को, जो यूआरएल दिया हुआ था ना उसमें, वो यूआरएल वैलिड है, बट उसके अंदर का जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से वो एरर जनरेट नहीं कर रहा। तो कोई नहीं, जो हमने तरीका यूज किया था वो तरीका ठीक है। इसके अलावा जो आप यूज कर सकते हो वो ये भी हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दिया, आप इसके बाद इस स्क्रिप्ट टैग की जगह लिख सकते हो इमेज वाला टैग। यहाँ पे एक और इमेज टैग डाल दो इसकी जगह, और उसको भी एग्जीक्यूट कर देख सकते हो। वो भी एक अलग तरीका है जो परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपको डॉम बेस्ड एक्सरसाइज आइडेंटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक यूज हो रहा होगा, और यहाँ पे भी लोकेशन डॉट सर्च यूज हो रहा है, बट ये जो एग्जांपल है वो इनसाइड अ सिलेक्ट एलिमेंट। यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट एलिमेंट पहले ढूंढना है, और उसके बाद इसको परफॉर्म करना है। इसको सिलेक्ट एलिमेंट होता क्या है, जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको देखने के लिए मिलता है, उस ड्रॉप डाउन में आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना होता है। वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में? सिलेक्ट के थ्रू। वही कुछ ट्राई करके देखते हैं इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का। चेक फीचर में फंक्शनैलिटी में वल्नरेबिलिटी बता रखी है, इट यूजेस जावास्क्रिप्ट which write data out to the page, document write function is called। ठीक है, सेम चीज सेम है, अब इससे यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी दी गई है वो स्टॉक चेक फीचर की बताई गई है, which you can control using the URL and let function कॉल करना है। इसमें इस एग्जांपल में हमें वर्ब सूट की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये चेक करिए पहले कितने कहाँ का पैरामीटर दिख रहे हैं। जैसे एक होम बटन है, होम बटन चेक किया, कोई पैरामीटर नहीं यूज हो रहा है। व्यू डिटेल्स पे जाइए, यहाँ पर एक पैरामीटर है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो कि इसके अंदर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है? तो और क्या है, बूटस्ट्रैप के थ्रू ऊपर हम लोग चेक कर लेंगे सारी चीजें। एक यहाँ पर पैरामीटर है स्टॉक चेक का, उस पर आप चेक कर लो।
रिटर्न टू लिस्ट है यहाँ पर। इस तरीके से मतलब वेबसाइट को पूरा आप चेक करो, स्क्रॉल करो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। और उसके बाद आप वर्कशूट पर जाके चेक करिए कि कौन कौन से रिक्वेस्ट ऐसे थे जिसमें कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल था हमारे पास। एक रिक्वेस्ट आ रही है गेट, आपको दिख रहा है इसमें पैरम वाला एक ऑप्शन है जहाँ पे पैरामीटर्स दिखाया था। एक तो एक गेट वाला पैरामीटर दिखा रखा है, और एक पोस्ट वाली रिक्वेस्ट में पैरामीटर। वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, उसका ये कहीं रिफ्लेक्ट कर रही हो, और जो अगला चीज़ लिखा हुआ है वो है आपका कहाँ गया? ये है body। दोनों को आप रिपीटर पे ले जाइए, तो भी ले जाइए रिपीटर पे। पहला जो फंक्शनैलिटी था प्रोडक्ट आईडी एंड स्टोर आईडी वाला, इसको चेक कर लीजिए। फंक्शनैलिटी में दो पैरामीटर्स हैं, एक प्रोडक्ट आईडी जो आपके फर्स्ट वाले में भी दिख रहा है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, दोनों का यहीं से चेक हो जाएगा। और एक आपको दिख रहा है स्टोर आईडी। तो हम कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं कि कहीं इसके अंदर हम कुछ कंटेंट डालते हैं तो कुछ वो रिफ्लेक्शन दिखती है मुझे। मान के चलिए मैंने यहाँ पर इन्वेंटरी 1 2 3 वही कुछ टाइप कर दिया, को रिस्पॉन्स आ रहा है डायरेक्टली 176 का। तो ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं गई होगी सर्वर पे और रिस्पॉन्स लेके आपके पास आ रही है। बट इसमें आप इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ से चेक नहीं कर सकते। मैंने बक्सू यहाँ पे इसलिए यूज करा है क्योंकि मुझे ये पैरामीटर यहाँ यूआरएल पे नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पे मुझे कौन सा पैरामीटर दिख रहा है सिर्फ ID। जब हमने स्टॉक आईडी पे चेक किया तब भी मुझे डायरेक्टली स्टॉक्स दिखा दिए, बट ये नहीं दिखाया कि एक और पैरामीटर कोई है यहाँ पे स्टोर आईडी के नाम से। तो यहाँ चेक करोगे तो एक्चुअल में वो रिक्वेस्ट किस पैरामीटर के थ्रू जा रही थी, स्टोर आईडी। इसको आप कॉपी करिए यहाँ से, और इसको ट्राई करिए यहाँ पर एज अ गेट रिक्वेस्ट भेज। एज इट इज वही चीज एम% को लगाकर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, स्टोर आईडी, और उसके आगे वही वर्ड लिख दिया हेलो एट द रेट 1 देखने के लिए कि हमारा कंटेंट यहाँ इस पेज पर कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, हेलो एट द रेट 1 2 3। ये होता है वो सिलेक्ट एलिमेंट जो इस लैब का ऑब्जेक्टिव है। बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पे भी लोकेशन डॉट सर्च और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज होते हैं। बट एक चीज और है जहाँ पर जो वो है सिलेक्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो हम जो वैल्यू डाली वो यहाँ पर ऐड कर दिया उसने ड्रॉप डाउन के अंदर। तो उसको आप कंट्रोल यू करके देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चेक। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाइए, और यहाँ पर कंट्रोल F करके सर्च कर लीजिए लो एट द रेट 1 2 3। देखते हैं कितना जगह ये वर्ड आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कितनी जगह हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है। वो एक जगह है क्या वो देख लो आप, सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर दिख रहा है आपको ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर बाकी सारे ऑप्शन भी हैं, और एक है जो अभी सिलेक्ट कर रखा है हमने जिसका नाम है हेलो एट द रेट 1 2 3। कि लंदन है, पेरिस है, मिलान, इसे करके कुछ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल। कैसे इसको बाहर निकाल के एग्जीक्यूट करोगे ये आप लोगों को पता है, बताइए। तो ये कैसे इसको आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत है। हमारा जो कंटेंट है वो इधर आ जाएगा बीचों बीच। तो क्या चीजें बंद करनी है, क्या खोलना है, और कैसे इसको एग्जीक्यूट कराना है वो बताइए। इसके तो हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही क्यों लिखोगे यार, दो चीजें आपको दिख रही है ना जो ऑलरेडी पहले खुली हुई है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो रीलोड को देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट। सबसे पहले क्या खुला हुआ है, सिलेक्ट, उसके नीचे ऑप्शन, और ऑप्शन यहाँ पर बंद हुआ, लेकिन ऑप्शन को बंद करने के लिए क्या लगाना पड़ता है आपको, एक क्लोजिंग टैब। वैसे ही सिलेक्ट को क्लोज करने के लिए भी क्या लगाना होता है, सिलेक्ट क्लोजिंग टैब। ये चीजें यहाँ से देख के पता चल रही है आपको, चाहे सिलेक्ट के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, ऑप्शन के बारे में कुछ पता ना पता हो, ये तो पता चल गया कि इसको ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये सारी चीज आपको समझ आ गई। तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपका आपको दिख रहा है कि सिलेक्ट टैग ओपन है,
और ऑप्शन टैग ओपन है। तो हम सबसे पहले एक इसको क्लोज करेंगे जो सबसे पास है हमारे पेलोड, वो क्या है, ऑप्शन। के बाद सिलेक्ट को क्लोज करिए, उसके बाद अपना स्क्रिप्ट या इमेज या जो भी टैग यूज करना है यूज करिए। ऑप्शन टैग क्लोज करो ताकि ये वाला बंद हो जाए, फिर सिलेक्ट वाला क्लोज करो ताकि ये कंप्लीट सेक्शन, और उसके बाद फिर आप अपना स्क्रिप्ट वाला या इमेज वाला को यूज करिए। तो एक बार देखते हैं करके इसको यूज। आप सबसे पहले क्लोज कर दीजिए ऑप्शन, कर दीजिए सिलेक्ट, और फिर उसके बाद आप ट्राई करिए अपना स्क्रिप्ट को देने का कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहाँ सारी चीजें आप देंगे, स्टोर आईडी पैरामीटर के अंदर ही। जहाँ पे पहले आप हेलो @123 को तो वो आ गया, अब आप किसको प्रिंट करते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट के साथ हम स्क्रिप्ट को। एक बार देखते हैं कि क्या इसके बाद हमारे पास कोई अलर्ट आ रहा है या नहीं। पेज अभी लोड हो रहा है, वेट करते हैं। उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि आपको एक अलर्ट पॉपअप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपकी कोड वहां पर एग्जीक्यूट हुआ है। देखना है कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप यहाँ पर देखिए, कुछ यूनिक सर्च कर लो जैसे कि अलर्ट। आपको दिखेगा कि पहले आपने सिलेक्ट एलिमेंट दिया था, के बाद जस्ट क्या दिखा रहा है वो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट वाला टैग, तो आपका क्लोजिंग वगैरह सब कुछ आपने प्रोवाइड करने के बाद दिया। बिकॉज ऑफ दिस अलर्ट का वहां पर एक अलर्ट देखने के लिए आपको मिल रहा है। सारी चीजें उसने बाहर कर दी क्योंकि हमने क्या कर दिया था, इसको क्लोज कर दिया था। एक टैग हमने ऑप्शन वाला बंद कर दिया था जिसकी वजह से ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी ऑटोमेटिक। तो इस वजह से आपका ये जो टैग है वो एग्जीक्यूट कर, समझ आया। तो ये तरीका है अगेन इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो डॉम जब भी आप करो इंस्पेक्ट एलिमेंट की हमेशा आपको जरूरत ले लीजिए पड़ेगी। अगला एग्जांपल देख लीजिए। आपको बताया गया यहाँ पे कि हम लोग अब फंक्शन यूज कर रहे हैं इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल एक सिंक है जो कि क्या एक्सेप्ट नहीं करता है, स्क्रिप्ट को। ये याद रखना है आपको कि इनर एचटीएमएल ये मतलब पहले से ही डिफाइंड है कि इनर एचटीएमएल सिंक कभी भी स्क्रिप्ट टैग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको नहीं उसको स्क्रिप्ट टैग से कोई मतलब नहीं, मतलब स्क्रिप्ट टैग उसको आप दोगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उसके लिए आप इमेज टैग यूज कर सकते हो, आई फ्रेम यूज कर सकते हो, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। एंड ये सारे फ्लैग्स को यूज कर सकते हो जैसे ऑन एरर या ऑन लोड। ऑन लोड मतलब जैसे पेज लोड होगा तो हमें एग्जीक्यूट कर देगा। ऑन एरर मतलब जैसे एरर आएगा वैसे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसे फंक्शन ऐसे इवेंट्स आप यूज कर सकते हो, बट स्क्रिप्ट टैग हम यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ। सिस्टम में यूज कर सकते हो आप इमेज या फिर आई फ्रेम। तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए, इसमें आपको इनर एचटीएमएल दिया गया है सिंक की जगह, और सोर्स अभी भी क्या है, लोकेशन डॉट सर्च। यहाँ पर जो आपको वो बता रहा है, वो बता रहा है कि लॉग सर्च की फंक्शनैलिटी वल्नरेबल हो सकती है। एंड ये वेबसाइट जो है वो यूज करती है इनर एचटीएमएल को असाइनमेंट विच चेंजेस द एचटीएमएल कंटेंट्स ऑफ अ div एलिमेंट। यहाँ पे कोई div एलिमेंट यूज हो रहा होगा, उसको हम लोग टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करने के लिए आपको इनर एचटीएमएल सिंक के अंदर मतलब एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और के लिए आप स्क्रिप्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, आप इमेज का यूज कर सकते हैं। वाई फ्रेम जो होता है जैसे आप किसी पेज को लोड कर देते हो किसी के ऊपर ही, वाई फ्रेम होता है। आपने किसी और का वेब पेज किसी और के ऊपर लोड कर दिया, किसी और वेब पेज के ऊपर, वाई फ्रेम के थ्रू किया जाता है। तो आप वीडियो लोड कर दो और लोड कर दो, जैसे यूट्यूब के वीडियो आपको यूज करनी है तो आप वो डाल दो, आप एम्बेड कर दो उस पर, या और कर दो, मतलब एक पेज के ऊपर दूसरा कुछ लगाना वाई फ्रेम के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च फंक्शनैलिटी दिख रही है, देख लेते हैं सर्च करके। यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके भी चेक करिए रिफ्लेक्शन कहाँ पर दिख रहा है। एक ही जगह है जहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वो है आपका ये
स्पैन वाला टैग जो कि कहीं ना कहीं किसके अंदर आ रहा है, डिव एलिमेंट के अंदर, और डिव से वो डिव के अंदर ही आ रहा है यहाँ पर, ये स्पैन वाला जो टैग, ठीक है। के दिमाग में लगा कि हाँ मुझे इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराना है, तो कैसे कराएंगे इसको एग्जीक्यूट यहाँ से। स्पैन को बंद करने का आप ट्राई करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्पैन को बंद कर दें बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्पैन को क्लोज करो, उसके बाद अपना जो भी स्क्रिप्ट, नहीं यहाँ पर स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो बता रखा है कि जो आपका इनर HTML यूज होता है वहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एक बार इसका सोर्स कोड भी देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा वो सिंक यूज हो रहा है, इनर HTML। तो क्योंकि जब भी आप याद रखना इनर HTML यूज होगा, तो वो डेटा जो सर्च से उठा रहा है उस पे स्क्रिप्ट वाला कोई भी कंटेंट होगा तो वर्क नहीं करेगा इनर HTML के साथ, ठीक है? बाकी कुछ होगा तो वो वर्क कर जाएगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं इसको हम लोग। तो पहले आपको स्पैन को क्लोज करना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, क्लोज कर दिया। इसके बाद आपसे बोला गया है इमेज डायरेक्टली, अब इमेज टैग हम लोग डाल सकते हैं, तो आप डाल दीजिए। कुछ भी सोर्स डाल दीजिए रैंडमली। इसमें कोई स्पैन टैग यूज किया, देन IMG SRC कोई भी फॉल्स वैल्यू डाल दी इसके अंदर, देन ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट और नंबर, देन क्लोजिंग टैग, उसको सर्च करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो आप देखिएगा कि आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो भी नंबर आपने इसमें डाला वो नंबर का रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो डॉम की वल्नरेबिलिटीज हैं सिंपल, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी होती है वो या तो रिफ्लेक्टेड मिलती है लोगों को, या तो वो उनको डॉम कोड में मिलती है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी वो वल्नरेबिलिटीज मिल सकती हैं डॉम बेस्ड के अंदर, समझ आया। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि हाँ इनर HTML कहीं दिखता है तो उसमें स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे वर्क कर जाएंगे। तो इनर HTML वाला समझ आ गया, आप चलते हैं सोर्सेज एंड सिंक्स इन थर्ड पार्टी डिपेंडेंट। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज मतलब जैसे कि jQuery, जावास्क्रिप्ट की एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जिसका नाम है jQuery। jQuery के अंदर हो सकता है फॉर्म बेस्ड एक्सेसेस, और उसके लिए कुछ अलग सोर्सेज और सिंक यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक एट्रीब्यूट ATTR नाम का एक फंक्शन है दैट कैन चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ डॉम एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे अब मान के चलिए इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है jQuery, और jQuery एक फंक्शन यूज कर सकता है जिसका नाम है ATTR, जिससे आप किसी भी डॉम के एलिमेंट का एट्रीब्यूट या उसके एट्रीब्यूट मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको चेंजेस करने के बाद अगर URL जैसे पैरामीटर्स में कुछ भी अगर वैलिड करता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर किसी href एलिमेंट के अंदर यूज किया जा रहा है। href किसके लिए यूज किया जाता है नॉर्मली, URL को कैरी करने के लिए, हाइपर रेफरेंस बोलते हैं इसको हम लोग। href का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है, URL को कैरी करने के लिए लिखा जाता है href, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है, ये किसी न किसी URL को फेच करेगा, जो कहाँ से वो उठाएगा, विंडो डॉट लोकेशन से डॉट सर्च, कि मान के चलो एक मीटर है रिटर्न URL, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट करेगा, उसको किसको असाइन कर देगा, इस रेफरेंस वैल्यू को, और वो असाइन करने के लिए किसका मदद ले रहा है, ATTR। ATTR फंक्शन से वो इस रेफरेंस को एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और वो वैल्यू क्या होगी, एक URL। तो वो URL के अंदर अगर आपने कुछ मेलिशियस कंटेंट डाला हुआ है, तो वो मेलिशियस कंटेंट एक्सप्लॉइट कर देगा जावास्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी। वही उसमें लिखा है, you can exploit this by modifying the URL so that location dot search contains some malicious JavaScript URL। और वो JavaScript URL ज्यादातर कैसा
होता है जब आपको एचरेफ पैरामीटर को टारगेट करना हो। तो आप एचरेफ पैरामीटर को बताते हो कि मुझे जावास्क्रिप्ट का एक कोड, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है जो क्या है, अलर्ट। इस केस में मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट और वो सब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे जे क्वेरी को बोलना है कि एक जावास्क्रिप्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, बस क्या मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, क्या मेंशन करोगे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन मतलब जावास्क्रिप्ट कोलन, जिससे पता चल रहा है कि इस पैरामीटर की वैल्यू जो है वहां पर एक जावास्क्रिप्ट का मेलिशियस यूआरएल डाला हुआ है। एंड वो फंक्शन क्या है, आप फ्रॉम डाल दीजिए, कंफर्म डाल दीजिए, अलर्ट डाल दीजिए, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो डाल के इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पर जे क्वेरी का कोई एंकर एचरेफ ट्रिब्यूट यूज हो रहा होगा तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम्म। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, जब आपको ऐसा कुछ डॉलर सेलेक्टर फंक्शन दिखाई दे तो इसका मतलब यही होता है कि वो पर्टिकुलर वेब पेज क्या यूज कर रहा है, जे क्वेरी यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें मैंने आपको आप लोगों को बताया था कि आपके पास वेबलाइजर होता है, तो वेबलाइजर कैसे पता करता है कि आपका वेबसाइट कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज, क्योंकि हर एक लाइब्रेरी को लिखने का अपना एक सिंटैक्स होता है। तो जे क्वेरी जब भी आप लिखते हैं उसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हमेशा किससे ज्यादा होती है, डॉलर सिंबल। अगर आपके कोड में ऐसा डॉलर से स्टार्ट होता हुआ कोई कोड होगा तो आपका जो वेबलाइजर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि उस पर क्या यूज हो रहा होगा, जेक्वेरी। और जेक्वेरी आपको हर एक वेबसाइट में यूज होते हुए दिखती भी है। जब भी वेबलाइजर से किसी वेबसाइट तो वहाँ पे दिखा देता है कि वहाँ पर कौन सा लाइब्रेरी यूज हो रही है, जेक्वेरी तो यूज हो ही रही है। ठीक है? तो वही जेक्वेरी को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इसको एक्सप्लॉइट करना है, और क्या शो कराना है, क्या प्रिंट कराना है आपको इस बार, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रिंट कराना है उस एचरेफ के अंदर, उस अलर्ट के अंदर। अलर्ट एग्जीक्यूट करोगे उसमें क्या लिखा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। सेट कुकी तो एक आपका पैरामीटर हेडर हो गया, हेडर हो गया जो आपके ब्राउजर को कुकीज प्रोवाइड करता है सर्वर के थ्रू। तो कुकी का एक कॉन्सेप्ट हो गया जो आप कुकीज फेच करने के लिए यूज कर सकते हो, कि आपका ब्राउजर जब कोई रिक्वेस्ट भेज रहा होता है तो वो कुकी जार से कुकीज को फेच करता है। चलिए, यहाँ पर जो जो चीजें हैं उनको आप चेक कर लीजिए। जैसे आपको सबसे ऊपर होम दिख रहा है, सबमिट फीडबैक दिख रहा है। सबमिट फीडबैक पे हमें ऑप्शन है कुछ फीडबैक प्रोवाइड करने का, हम यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे आप प्रोवाइड करोगे, सबमिट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे ट्राई करके देखते हैं। तो यार आपने डाल दिया कुछ भी, यहाँ पर ईमेल डाल दिया सब्जेक्ट में, और डाल दिया मैसेज में, आपने डाल दिया सबमिट फीडबैक। आप करोगे तो आपको दिखा रहा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग दी फीडबैक। बैक का बटन है जो आपको कहाँ लेके जा रहा है, आप वापस से पेज पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास व्यू पोस्ट का बटन है, जहाँ पर आप कोई भी पोस्ट देखेंगे आपके पास कमेंट प्रोवाइड करने का ऑप्शन है। कमेंट प्रोवाइड करने का भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज डाल के देखा और उसको पोस्ट कर दिया। यहाँ पर आपके पास बैक टू ब्लॉग जाने का फॉर एग्जाम्पल हमने कमेंट यहाँ पर किया, जैसे हेलो वन, ऑप्शन आ रहा है बैक टू ब्लॉग जाने का, जो आपको वापस से ब्लॉग पर ले जाएगा। इस तरीके के कुछ यहाँ पर फंक्शंस यूज हो रहे हैं। अरे मुझे लगा कि मैं बग शूट वाला तो पता हूँ उसको। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी।
ये सारी चीजें एक बार आप दोबारा से एक्सप्लोर करके देखिए, सेलेक्ट प्लेटफॉर्म पे। इसमें भी कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे कि ABC। तो यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, रिटर्न पाथ का, जो हमें कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। अब इसको पोस्ट पेज पे लेके जा रहा है, लेकिन पोस्ट पेज बिना पोस्ट आईडी के वर्क नहीं करता। मैं यहाँ पे स्लैश कर दूंगा तो ये स्लैश पे ले जाएगा, मतलब होम पेज पे ले जाएगा मेरे को। ठीक है, रिटर्न पाथ होम पेज है मेरा। जैसे ही मैं बैक पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा है, होम पेज पे। यहाँ देखो कहीं और कुछ और URL नहीं। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख दूं, जैसे मुझे XYZ पे जाना है, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और वापस से जब आप बैक बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये XYZ पे लेके। तो अब आपका XYZ कोई पेज है नहीं, तो आपको बताएगा नोट। तो ये एक रिटर्न URL वाला पैरामीटर है, जो रिटर्न पाथ वाला पैरामीटर है, जो शायद वल्नरेबल हो सकता है। वही चीज आपको बॉक्सशूट में भी दिखाएगा, कौन कौन सी रिक्वेस्ट है जिसमें पैरामीटर है। एक तो ये हो गया, इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट है कोई, इसमें जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया था वो दिख रहा है। एक ये हो गया पैरामीटर, एक ये दिख रहा है आपको रिटर्न पाथ, जिसमें आपको वही वैल्यू, इस वैल्यू पर आप जब जाने का ट्राई कर रहे हो तो वो आपको कहीं और लेके जा रहा है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी करा रहा है एक URL के फॉर्म में। और यही हमें करना था। हमें जे क्वेरी की एक ऐसी वल्नरेबिलिटी निकालनी थी, जो वो URL पर मेलिशियस जावास्क्रिप्ट का कंटेंट प्रोवाइड करके मुझ पर एग्जीक्यूट। तो दिख रहा है कि जो वैल्यू मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कहाँ पर यूज की जा रही है, इस बैक को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, जिसके लिए 100% कोई ना कोई पैरामीटर होगा जो वर्क कर रहा है। एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट भी चेक करके देख लो, कंट्रोल एफ, और यहाँ पर XYZ को सर्च करके देखिए कि कुछ दिख रहा है आपको XYZ का। तो यस, XYZ वैल्यू कहाँ पर यूज की जा रही है, आपको एज अ हाइपर लिंक यूज किया जा रहा है उसको यहाँ पर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमें हाइपर लिंक पे कोई मेलिशियस जावास्क्रिप्ट का कोड प्रोवाइड करना है, हम उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उसको, जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो लिखने के बाद। तो आप यहाँ पर ये सारी वैल्यू हटा के क्या लिख देंगे, जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट, और उसके बाद जो भी वैल्यूज के अंदर डालनी है वो वैल्यू डाल दीजिए। दैट्स इट, और कुछ था उसमें, यही है बस। अच्छा, इस बार हमें डालना था डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो यहाँ पर आप वैल्यू की जगह क्या डाल दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट। अगर कुछ कुकीज होंगे तो वो हमारे सामने प्रिंट होना। तो इसको कॉपी कर लीजिए, एंड इसको ट्राई करके देखिए। जैसे हमने इसको लिखा, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट कब करेगा, जब मैं किस पे क्लिक करूंगा, बैक बटन। तो आपको दिख रहा है बैक बटन पे क्लिक करने के बाद वो URL पूरा हिट गया, और उसकी जगह क्या लिखा आ रहा है, बस जाओ। जैसे आपने इसको सबमिट किया इस तरीके से, तो अब इसने क्या किया कि जो हाइपर रेफरेंस के अंदर पहले URL दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा। अब आप नीचे चेक करोगे तो क्या दिख रहा है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट डॉक्यूमेंट। और जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा, आपको वो जो अलर्ट है वो देखने के लिए, कुकीज होती है अगर इस सेशन में कोई तो आपको मिलती है यहाँ पे, कुकीज नहीं थी तो आपको इसको खाली दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई नंबर या कुछ वैल्यू टाइप करते हैं तो वो वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती। जब आप पाथ वाला जो URL है वो वैल्यू फेच करके यहाँ पर यूज कर रहा है इसको, जे क्वेरी के एक क्या बोलते हैं सिंक के अंदर, जहाँ पर वो एच रेफरेंस को आकर क्या डाल देगा अब यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट अलर्ट और डॉक्यूमेंट लोकेशन डॉक्यूमेंट कुकी या जो भी आप डालना चाहते हैं, जिससे आपका जो भी बैक बटन है या कोई और बटन हो सकता है जहाँ पर इस वैल्यू को यूज किया जा रहा है, वो वैल्यू वहां से एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिर्फ सिर्फ होता है, जैसे सबमिट फीडबैक का बटन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को कहाँ लेके जाएगा, ये मेरे होम का बटन है, ये मेरे को कहाँ लेके जा रहा है, हाँ ऐसे कुछ समझ लो आप। क्योंकि आपके सर्वर पे ऐसे कुछ पेजेस होंगे, जैसे सबमिट फीडबैक का पेज हो गया, होम का पेज हो गया, बैक का बटन हो गया, तो ये HRF के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं सारे वैल्यूज।
ने जो उसको वैल्यू बताया होगा कि जब कोई बंदा इस पर क्लिक कर रहा है तो वो किस पेज पर जाना चाहिए, वो कंट्रोल किया जाता है href के थ्रू। वहीं पे आपने href की जगह पर ये वैल्यू डाल दिया है। इतना जो मैंने अभी कराया है 4 लैब, इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इससे जो जो चीज़ें आई हैं समझ में उनको लिख लीजिएगा, और आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन की।